Hi friends, welcome back to my channel. मेरा नाम विजय है and I have like close to 10 years of experience in IT world. मैंने multiple service based companies, renowned service based companies पे काम कर रखा है and right now I've moved like recently moved to a product based company. So but this is about my introduction. Like I always say, I would like to give special thanks to all the users, to all of you who are watching my videos, to all of you who are liking, to all of you who are commenting on my videos, who are reaching out to for their queries and everything. And as always, I'll be more than happy to share my information or share any sort of experience or give any sort of inputs that could help you guys. Okay. But then this time मेरा एक special request है that I am like my videos are getting enough, not enough, but then fair amount of views, but then काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं आप लोग, but then subscribe नहीं कर रहे हैं. So one special request that please subscribe my channel because it's very difficult to manage time when you're living with a family, right? और आपको पता है कितना बिजी शेड्यूल रहता है, राइट? सो अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोना गिव मी लाइक एक्स्ट्रा मोटिवेशन कि मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के और अपना लाइक एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास है या जो भी मैं गेन करता हूँ या जो भी आर्टिकल्स फीडबैक्स जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह में आईटी रिलेटेड चीज़ों के लिए आईटी रिलेटेड लोग बड़े लोग टॉप मैनेजमेंट या तो सीईओज या तो नॉर्मल जो भी है, राइट? जहाँ से भी मेरे को इनपुट आता है और मुझे लगता है कि मेरे को इनपुट फॉरवर्ड करना चाहिए तो मैं वो करता हूँ, है ना? तो चलो वीडियो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज के लिए मेरा कोई कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैं लेके नहीं आया हूँ जैसे मैं कुछ टाइम से अपना वीडियो बना रहा हूँ, राइट? स्पेसिफिक एक टॉपिक पे स्पेशली ऑन टीसीएस मैंने बनाया है एज ऑफ नाउ. तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि 5 मिस्टेक्स या 5 to 6 मिस्टेक्स जो आप लोगों को अपने करियर में नहीं करना चाहिए. और ये मैंने किसी से पूछ के नहीं बनाया. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. जितना भी मेरे को फील हुआ कि ये सारी चीज़ें अगर मैं आप लोगों को बता पाऊँ और किसी ना किसी को कहीं ना कहीं अगर ये हेल्पफुल रहे तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकता, राइट? तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रेशर्स हो, है ना, तो डोंट जॉइन अ कंपनी जिस पे बॉन्ड होता है, राइट? जैसे आप लोगों को पता होगा काफ़ी सारी कंपनी लाइक स्पेशली ये सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है और ज़रूरी नहीं है कि ये छोटी कंपनी होगी. कंपनीज लाइक HCL एंड एवरीथिंग, राइट? वो भी बॉन्ड देते हैं एज अ फ्रेशर. अगर आप ज्वाइन करोगे तो या तो 1 साल या तो 1.5 साल या तो 2 साल का बॉन्ड मिलता है, राइट? तो अगर तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन इन द सेंस आपके पास और भी ऑफर्स हैं एज अ फ्रेशर, और तो फिर आप बॉन्ड वाला, मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप बॉन्ड वाला कंपनी कभी ज्वाइन करो, राइट? बीट मान लो आपके पास एक 4 लाख का पैकेज है और जो आपको 1.5 साल का बॉन्ड ऑफर करती है, राइट? जो और एक आपके पास 3.5 लाख का पैकेज है, सवा 3 लाख का पैकेज है जिस पे बॉन्ड नहीं है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ दूसरे वाले कंपनी पे ज्वाइन करो जब जहाँ पे आप यू आर ऑलवेज फ्री, कि आपको जब भी लगे कि बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है तो यू कैन लीव, राइट? और दूसरी चीज़ है कि कभी भी डेस्परेट नहीं होना है जॉब के लिए, राइट? अगर आप डेस्परेट हो गए तो यू विल लैंड अप इनटू सम सपोर्ट रोल्स. अगर आप फ्रेशर हो, मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, है ना? मान लो कि आप कोडिंग में आप बहुत अच्छे हो, लाइक यू रियली गुड इन कोडिंग, और जैसे अभी जैसे फॉर्मेट चल रहा है, राइट? जैसे सिचुएशन है कि कंपनी ऑफर्स दे रही है, राइट? काफ़ी सारी कंपनीज है जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, राइट? जो ऑफर्स दे रही है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है ना? मेरे ख्याल से HCL के भी कुछ केसेस मैंने देखे हैं. तो अगर आपका ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है तो लोग क्या होता है कि लोग ना धीरे धीरे करके डेस्परेट हो जाते हैं, और ये नेचुरल है. दिस इज नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर. अगर अगर आप डेस्परेट हो जाओगे तो इसी का बेनिफिट उठाते हैं ये लोग. तो ये लोग कभी कभार क्या करते हैं कि चलो ठीक है, आपका मान लो 3.5 लाख का पैकेज में आपका एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के प्रोफाइल में इन्होंने आपको ऑफर लेटर दिया है, तो ये क्या बोलेंगे
कि चलो आप 3.5 लाख की जगह 3 लाख पे आ जाओ, 2.5 लाख पे आ जाओ, 2.75 लाख पे आ जाओ। वी हैव लाइक अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस रोल्स एज अ फ्रेशर, हम आपको फटाफट ज्वाइनिंग दे देंगे। तो इसमें नॉर्मली ये क्या करते हैं, दे विल को आप लोगों को ना सपोर्ट के प्रोफाइल में ले जाएंगे। सपोर्ट इन द सेंस नेटवर्किंग, लिनक्स, विंडोज़ है ना, स्टोरेज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दीज आर बैड प्रोफाइल्स, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि मैं भी इन्हीं में से एक प्रोफाइल में हूँ। बट देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने पर्सनली फील करी है कि सपोर्ट प्रोफाइल में सबसे, इट्स नॉट, सपोर्ट प्रोफाइल इज ऑलवेज अ बूमिंग प्रोफाइल है ना, ये कभी भी डाउन नहीं होगा, राइट। अनटिल अनलेस आप अपने आप को अपस्किल करते रहोगे, जो भी रिसेंट टेक्नोलॉजी है वो सब, वो सारी चीज़ें कवर अप करते रहोगे, तो डेफिनेटली आप जॉब की आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, एंड यू विल ऑलवेज ग्रो इन दीज प्रोफाइल्स एज वेल। बट देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है सपोर्ट में। सपोर्ट इन द सेंस, अगर आप ऐसे प्रोफाइल्स में जाओगे तो आपको 24/7 सपोर्ट के लिए एग्री करना पड़ेगा, जहाँ ही आप कंपनी ज्वाइन करोगे, राइट देर। आपका सिग्नेचर वगैरह सबका, आपका कंसेंट वगैरह ले लेंगे स्टार्टिंग में ही। तो फिर प्रॉब्लम आती है जब आपको नाइट शिफ्ट वगैरह करना पड़ता है। बिलीव में, मैंने बहुत साल तक नाइट शिफ्ट करा है, एंड इट रियली टेक्स अ टोल ऑन योर हेल्थ, ऑन योर फिजिकल हेल्थ, ऑन योर मेंटल हेल्थ। सो प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब आपको नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ेगी, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स करनी पड़ेगी, राइट। तो उस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि कभी भी डेस्परेट नहीं होना। देखो, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो वेल एंड गुड, तो फिर तो ये सारी चीज़ें आपकी कंसिडरेशन में ही नहीं आनी चाहिए। ऑल यू ऑलवेज नीड अ करियर स्टार्ट, राइट। ठीक है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप, लाइक यू शुड नॉट स्पेंड लाइक मोर देन 3 years इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब आई नो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे, वोंट बी वोंट एग्री विथ माई दिस इनपुट, बट देन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप 3 साल से ज़्यादा एक कंपनी में रुकोगे तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे, राइट। आप जिस भी प्रोजेक्ट से इनरोल्ड हो, आई थिंक 3 साल, 2.5 साल, 3 साल इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड, हर एक एंगल से आपका काम, आपके क्लाइंट का बिहेवियर, आपके क्लाइंट को कैसे डील करना है, एवरी, आई थिंक सारी चीज़ें आप, कोई एक बंदा अगर सीरियस तरीके से काम कर रहा है तो 3 साल, 4 साल इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और एट द मोमेंट आपको लगता है या आप अपने डे टू डे बेसिस पे काम संभालने लगोगे तो यू विल बी, यू नो आप कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाओगे एक्चुअली। तो और वो जो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एक कंपनी में क्लोज टू 7 years स्पेंड करा है, और मैं उसी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ये एक्चुअली, अगर आप एक जगह पे कंफर्टेबल हो जाओगे, देन आपका पर्सनल ग्रोथ, है ना, पर्सनल ग्रोथ इन द सेंस ऑफ स्किल्स, इन द सेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड ऑफ कोर्स इन द सेंस ऑफ मनी, है ना, वो सारी चीज़ें एक जगह पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। एंड जैसे आप लोगों को सबको पता है, पैसे बिना तो काम नहीं चलेगा, राइट। तो या किसी भी कंपनी में 3-4 साल से ज़्यादा मत रुकना अगर आपके पास ऑप्शंस है। और डेफिनेटली अगर आप एक्सपीरियंस होते हैं, डेफिनेटली अगर आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट इतना ओपन है, आपको ऑब्वियसली ऑफर्स मिलते ही हैं। एक्चुअली लोग मल्टीपल ऑफर्स लेके बैठते हैं एंड देन दे चूज, तो इसलिए। चलो, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, कि डोंट बी कंफर्टेबल इन योर प्रोफाइल, राइट। आप जहाँ भी, तो ये मैं एक्चुअली पहले ये थर्ड पॉइंट में ही बता चुका हूँ आपको कि कंफर्टेबल नहीं होना है आप अपने जगह से, इन्वायरमेंट से, काम से, है ना, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका ग्रोथ को ना ये थोड़ा कंपेरेटिवली कम कर देता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज डोंट रन फॉर द डेजिग्नेशन, है ना। आई थिंक काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ना डेजिग्नेशन के पीछे भागते हैं। डेजिग्नेशन के पीछे इन द सेंस, मान लो आपके पास, आप मार्केट में गए, आपके पास 3 ऑफर्स है ना, 3 ऑफर है। एक कोई आपको किसी भी कंपनी, लाइक आपको सबको पता है हर एक कंपनी का डेजिग्नेशन लेवल अलग अलग होता है ना, इट्स दैट सिमिलर। तो कहीं पे कुछ और बोलते हैं, कहीं पे कुछ और बोलते हैं उस डेजिग्नेशन को, है ना। तो मान लो कहीं पे आपको लीड का रोल मिल रहा है, कहीं पे आपको लीड का नहीं, नॉर्मल टीम मेंबर का रोल मिल रहा है, राइट। तो उस जगह पे इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको टीम लीड वाला ही चूज करना चाहिए, राइट, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि आपका काम क्या है एक्चुअली, है ना। देखो, आप अगर आप टीम लीड बनोगे तो आपका क्या होगा कि आपके डे टू डे बेसिस पे 60 या 70% आपका काम प्रोडक्टिव वाला काम नहीं होगा। इट्स जस्ट, इट वुड बी लाइक
नॉर्मल आपके डे टू डे मीटिंग्स अटेंड करना, अपडेट्स देना, है ना, अपने टीम को मैनेज करना, ये सारी चीज़ों में निकल जाएगा। आपका टेक्निकल धीरे धीरे कम होता चला जाता है, राइट। तो मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप किस काम के लिए हायर हो रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है ना। और ज़रूरी ये भी नहीं होता कि हर हमेशा कि अगर आपका डेजिग्नेशन ज़्यादा है तो ये आपको कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा मनी देते हैं, राइट। सो मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगा कि थोड़ा काम देखो रैदर देन डेजिग्नेशन। नहीं, मेरे को ये इसके ज़्यादा डेजिग्नेशन चाहिए, अगर मैं किसी किसी कंपनी में ग्रेड 8 पे हूँ तो नहीं, अब मैं चेंज करूँगा तो मेरे को तो ग्रेड 10 चाहिए ही चाहिए, उसके बिना मैं चेंज नहीं करूँ। आई थिंक ऐसे नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली यू गाइज कैन डिसएग्री टू दैट एज वेल। और चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सिक्स पॉइंट के। काफ़ी सारे लोग आप देखोगे जो बोलते हैं कि नहीं यार, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, काम ही इम्पोर्टेंट होता है वगैरह वगैरह। बट देन ना, देखो ये मेरा पॉइंट फिर एक इससे पहले वाले पॉइंट से थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करेगा, बट देन आई थिंक यू गाइज आर स्मार्ट इनफ कि एटलीस्ट आप समझ पाओगे मैं एक्चुअली बोलना क्या चाहता हूँ, है ना। कि देखो यार, सीधी सी बात है, पैसा मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। इट्स अ फ्यूल फॉर योर लाइफ, है ना। अब ऑब्वियसली आप सिंगल हो या आपके पास फैमिली है या आपके पास डिपेंडेंट और भी लोग हैं, अब पैसे बिना तो काम चलेगा नहीं, राइट, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि काम इज इम्पॉर्टेंट, बट देन बैलेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, है ना, और आपको बिल्कुल भी कम पैसे मिल रहे हैं, देन फिर तो उस लेवल का ढंग का काम करने का भी कोई लॉजिक नहीं है, राइट। तो इसीलिए इट हैज़ टू बी अ बैलेंस, राइट। आप ऐसे कंपनीज पे जाओ जो आपको काम भी अच्छा ऑफर कर रही है और ठीक ठाक पैसे भी दे रहे हैं, है ना। तो या यही सारी चीज़ें, लाइक जैसे मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो था, मैंने उस हिसाब से ये वो करे हैं। बट देन ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सही भी हो, राइट। ये हर एक बंदे का एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। बट देन या चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इट वुड मीन अ लॉट टू मी। एंड या थैंक यू सो मच एंड टेक केयर गाइस, बाय।